Proposition. पॉइंट Proposition. इसके लिए मैं ORS का घोल लाई हूँ। और जो मेरा पॉइंट इंटरप्ट हो गया था वो ये था कि How's it going guys? Welcome back. सबसे पहले सब्सक्राइब करो, नहीं तुम भूल जाओगे, करो एक बार। कर दिया? वेरी गुड। तो आज हम बेसिकली जा रहे हैं धुरंधर मूवी देखने, और ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल फिल्म है। कहीं इसको कह रहे हैं कि पैरा कमांडो मोहित शर्मा जी की लाइफ के ऊपर डेडिकेटेड करी गई है बिना उनकी कंसेंट के। कहीं पे कुछ न्यूज आ रही है, कहीं पे कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, बट उसके बावजूद ये फिल्म इस वक्त 200 करोड़ कमा रही है। तो आज हम यही मूवी देखने जा रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। तो अब हम आ गए हैं धुरंधर देखने। धुरंधर क्या होता है? धुरंधर देखने। हाँ, अभी तक जैसा सुनने में आया है उसके हिसाब से तो आई फील ये मूवी बहुत लेंथी होने वाली है, बहुत ब्रूटल होने वाली है। बाकी बीच में हम आपको रिव्यू देते रहेंगे। एंड आज हम एक और तगड़ी जगह जाएंगे, मतलब वहां पे भी फन करके आएंगे भाई। एंड आपको दिखाएंगे उस जगह की स्पेशलिटी, दिखाएंगे उसका यूएसपी भी दिखा ही देंगे, ठीक है? यूएसपी यूनिक सेलिंग एक और होता है। Proposition. पॉइंट Proposition. यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। Unique selling proposition होता है। यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है। अभी मैं चेक करके बताता हूँ Proposition आपको। होता है। कमेंट्स में बताओ। पॉइंट होता है यार, Proposition होता है। पॉइंट वो आसान भाषा में कर दिया यूनिक जाता है। सेलिंग पॉइंट होता है। यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन नहीं, पॉइंट होता है। No. पॉइंट होता है, मैं बता रही हूँ पॉइंट होता है, No. मुझे पता है। No. लगी 50-50 की शर्त, लगी एक हॉट चॉकलेट की शर्त। देखना है USP full form. The USP most common term unique selling proposition. आगे क्या लिखा है? और यूनिक सेलिंग और पॉइंट। ब्रैकेट्स में कर दिया। चलो और फिर मतलब ये आसान भाषा में तुम ये समझ लो। टेक्निकल टर्म नहीं proposition बोला जाता है। नहीं Proposition. नहीं, देखो ना कोई शर्त जीता है ना कोई हारा है। ये और क्या लिख रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स फार्मासोपिया। यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन दोनों ही ठीक है। तो अब हम दोनों नहीं, कोई भी नहीं जीता, मैं भी जीता हूँ, ठीक है? तो नहीं एडमिट, ठीक है? तो अब आधे पैसे ये डालेगा, आधे पैसे भी ये डालेगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है अभी। मैं तो आ गया बस ऐसे ही मूवी देखने। Which reminds me, हाँ। तुम्हें कुछ बीमारी थी वो भी बताओ। ओ हाँ, आज के लिए मुझे ना वो है एक्यूट डायरिया है, जिसके लिए मैं ORS का घोल लाई हूँ। ये देखो, इतना बड़ा टम्बलर भर के 1 लीटर ऑरेंज जूस ले आया रियल का भर के। मेरा बैग में ना मैंने बहुत कुछ रखा था। एक में मैंने ग्रीन टी रखी हुई थी, जो कि पीने का फायदा तो कुछ होता नहीं मुझे, बट चलो कोई बात नहीं, फिर भी पीनी पड़ेगी, ठीक है? और ऑरेंज जूस मैंने दूसरी तरफ ग्रीन टी लेके कॉम्बो देखते हैं। ठीक है, तो एक तरफ ऑरेंज टी थी, ऑरेंज टी, और एक तरफ ग्रीन जूस था। एक तरफ ऑरेंज जूस था, एक तरफ ग्रीन टी थी, ठीक है? तो वो आंटी मुझे ना बैग चेक कर रही मेरा। मैंने चेक कराया तो मुझे कहती, मैंने अपने आप ही बोल दिया, मेरा कुछ नहीं है, मेरे डायरीज है, एक गर्म पानी है और एक वो है ORS का घोल है ऑरेंज फ्लेवर वाला। उसने टम्बलर्स जो थे मेरे वो तो साइड में फेंक दिए, मतलब साइड को कर दिए बैग में। मेरी डायरीज चेक करने लगी। मैं डायरीज में थोड़ी लाऊंगा मैं कुछ खाने पीने को भाई। इस वजह से मैं रेडी था। अगर वो ग्रीन टी को भी बोल देते ना कि हाँ मैडम गर्म पानी चेक कराओ अपना, तो मैं उसके हाथ पे डोल के दिखा देती, देख गर्म पानी। भाई इतना भर के लाया भाई जूस में, मतलब पीते रहो भाई, पूरी मूवी बैठ के पीते रहो। ये तो मूवी स्टार्ट हो रही है, मैं ना बकवास बंद कर देता हूँ, ठीक है? उससे पहले मेरे को यहाँ से बाहर निकाल दे। तो अभी तक मूवी देख ली, इंटरवल हुआ है, पहला इंटरवल हुआ है ये 2 घंटे 7 मिनट बाद, ठीक है? और तब से बैठे हो अंदर और मुझे भूख लग रही है, मुझे तब से भूख लग रही है, बट बाहर नहीं आने दिया, तो अब बाहर आए हैं। अभी तक तो भाई बहुत फन लगी है मुझे मूवी, बहुत ही। एक चीज है कि सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दिखाया, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का भी दिखाया है कि कैसे करप्शन का रोल है। ऊपर तक के ब्यूरोक्रेट सारे खरीदे हुए हैं भाई यहाँ पे। डिमोनेटाइजेशन, अब पता लगेगा क्या सीन क्या था डिमोनेटाइजेशन का, एंड एक्चुअल रीजन क्या था। अब समझ आ रहा है कि भाई क्या रीजन था, तो ठीक है, गुड। बाकी आगे का रिव्यू बाद में देते हैं, ठीक है? मूवी के बाद अभी और फन देखना है भाई। अभी हम लोग ले रहे हैं आलू टिक्की चाट। नॉट गोना लाई, मैंने पहली बार पिकाडली इतना भरा हुआ देखा है। नॉर्मली हम जब भी इधर मूवी देखने आते हैं काफी कम रश होता है। ये चलो ओके भाई सच में टेस्टी है।
बेसिकली अभी तक मूवी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रही है। और भाई अब समझ में आता है पाकिस्तान में कैसा सा दिखाया हुआ है। तभी ये टोटल 6 गल्फ कंट्रीज के अंदर ये बैन हो गई है, जिसमें सऊदी अरब, तो आ गए हैं हम मूवी देख के। अब रिव्यू टाइम। तो कैसी लगी तुम्हें मूवी, पहले तुम बताओ। अच्छी थी भाई, ऑनेस्टली बहुत सही थी। मतलब आदित्य धर की मूवीज एक्चुअल में बहुत सही है यार। उरी भी इसकी इतनी ज्यादा एंगेजिंग मूवी थी, मतलब तुम्हारा पूरा ध्यान लगा रहता है, इतना थ्रिलर होता है भाई इसमें। लिटरल जब भी लड़ाई के सीन आ रहे ना, तुम बैठ गए हो वहां पे, भाई गए 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 गए, बच गए बच गए बच गए, गए 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 गए, बच गए। तो ये सब हो रहा है पूरी मूवी में और मस्त है भाई। मतलब फुल ऑन मजा है। एक सेकंड के लिए भी ना तुम बीच बीच में हो रहा था 1-2 सेकंड के लिए कि हाँ भी झपकी वगैरह लग रही थी कि ठीक है बहुत वो हो रहा था, बोरिंग सी हो रही थी, बट ठीक है। बाकी ओवरऑल मूवी भाई फन है भाई, मतलब मजा आ रहा है देख के। एंड पता नहीं लगा भाई, जेन्युइन नहीं पता लगा। 4 घंटे 11:15 आए थे यार। अभी क्या हो रहा है टाइम? 3:15 हो रहे हैं अभी। तो ये मूवी बेसिकली 26/11 के अटैक्स के ऊपर बेस्ड थी कि उससे पहले क्या हो रहा था और उसके बाद क्या कुछ हुआ। उसके ऊपर एक अपना इंस्पिरेशनल मूवी थी बेसिकली, उसके ऊपर इनक्रेडिबली ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड थी। और जो मेरा पॉइंट इंटरप्ट हो गया था वो ये था कि वो इंटरवल के वक्त जो इंटरप्शन मूवी ट्रेलर शुरू कर दिया था। ये मूवी के अंदर, ये मूवी बेसिकली 6 गल्फ कंट्रीज के अंदर ब्लॉक्ड है, बैन हो चुकी है सीधा, जिसके अंदर कुवैत, यूएई, सऊदी अरब ये सब आती है बिकॉज पाकिस्तान की एक नेगेटिव इमेज बनाई गई है इसके अंदर। सिनेमाटोग्राफी बहुत ही सही थी। एंड में जब भी वो क्लाइमैक्स वाला फाइट सीन आया भाई, इतना इमर्सिव हो गया था ना भाई, बैठ के मजा आ रहा था देखने में और गूज़बम्प्स आ रहे थे हर एक इसकी फाइट के वक्त। अब हम जाएंगे चीजी खाने एज यूजुअल। मतलब आदि कभी भी बाहर आए और बिना कुछ खाए जाए ऐसा हो सकता है, बट आज नहीं होगा क्योंकि आज मेरे को एंजॉय मारना है भाई अपना। मसा तो छुट्टी मिलती है कॉलेज से। अब मेरे को हफ्ते में 3 दिन नहीं जाना होता, एक दिन जाके से मुंह दिखा के वापस आना होता है और एक दिन जबरदस्ती बैठना पड़ता है मुझे कॉलेज में, क्योंकि मुझे अपने दोस्तों को टाइम देना। जबरदस्ती की कोई बात नहीं है, माइंड ना करना। माइंड क्या करोगे तुम लोग यार। अब मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन। ये देखिए गाइस, इतने बड़े रेगिस्तान से गुजरते हुए, बीच में थोड़ा कचरा भी है, रेगिस्तान से गुजरते हुए हम जा रहे हैं। अब ये थोड़ी रोड आ गई हैं हमारे यहाँ पर, और ये रेगिस्तान 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 और आ गए हम फ्रोलाट्रो। अभी आएगा मीर बंदा। ओ देखो स्वैग, देखना भी स्वैग लेके बैग मेरे ही आ रहे हैं। वहां पे हमने ऑर्डर कर दिया है, ये देखो ये ऑर्डर करा है हमने किया ऑर्डर ब्राउनी रॉक्स। और ये सवारी फिर निकल गई है आगे नेक्स्ट लोकेशन पर, क्योंकि सिर्फ एक सरप्राइज से क्या बनता है बताऊंगी तो बाद में ना क्या है सरप्राइज, ठीक है। हर बार का मेरा 34 का अड्डा कॉफी फुल डे, द ओजी कॉफी फुल डे, ठीक है। अब यहाँ से हम लेंगे अगला ऑर्डर अपना। पहला सरप्राइज, ये कहाँ चला सरका, ए तू ना दे सरप्राइज भाई। पहला सरप्राइज रहा ये, दूसरा सरप्राइज ये बंदा पहले ही हथे आके बैठ गया, खाने लग गया अपने आप ही। अब टेस्ट चेक। भाई ये नहीं पी रहा मैं, इतनी गर्म है भाई। वैसे इसका बोला था टेस्ट चेक। हाँसी हो गई है बट फिर भी थिक शेक नहीं छोड़ना। रॉक्स के नाम पे इन्होंने गुठली के ऊपर चॉकलेट दे दी है। तो बाकी सेम है। हाँ। मिस्टर रणवीर ब्रार। ओ अच्छा उसकी एक्टिंग करता है। है मेरा बटुआ मार दिया किसी ने। देखो लेट मी शो, ये जो पार्ट है सिर्फ ये एडिशनल है, वरना ये कतई वो हमने कौन सा कहता मोका ब्राउनी की तरह है। हाँ नहीं ब्राउनी की तरह, हाँ नॉर्मल ब्राउनी की तरह, ठीक है। इन्होंने पत्थर डाले हैं
बट नहीं वैसे फैब है इसका तो इस वाले को स्पेसिफिकली 7 भी इसको 6 देंगे। नॉर्मली इनके 7 to 8 के बीच में आ जाते हैं। सो गुड चॉइस। कैमरा तुझ पे फोकस ही नहीं करना चाहता। तो इसके साथ हम विदा लेंगे आप लोगों से। आप लोग जाओ नीचे जाके सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो एंड हम आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में।